आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में कंट्रीज के बीच स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात होती है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक टाइज को देखते हुए एक सवाल ये है कि चाइना पाकिस्तान के पोर्ट्स खासकर ग्वादर पोर्ट पर कब्जा करने की सोच रहा है। तारीख में जब भी कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ अलायंसेस बनाए हैं, ये दोस्ती सिर्फ तब तक चलती है जब तक म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, जैसे कोल्ड वार के दौरान यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान या आजकल चाइना और रशिया के बीच। ये पार्टनरशिप असल में अपने अपने फायदे के लिए होती। चाइना ने हाल ही में पाकिस्तान में रोड, रेल एंड गैस पाइपलाइंस का एक कंबाइंड नेटवर्क बनाया है, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है या CPEC भी कहते हैं। ये 3000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाइना के शिनजियांग तक जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत $50 बिलियन है, जो पाकिस्तान की GDP का 15% है। लेकिन चाइना पाकिस्तान में इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? व्यूअर्स, ये सिर्फ दोस्ती की वजह से नहीं हो सकता। कम ऑन। असल में चाइना की 94% पॉपुलेशन ईस्टर्न चाइना में रहती है और सिर्फ 6% वेस्टर्न चाइना के शिनजियांग में रहती है। ईस्टर्न साइड में चाइना के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, जहाँ से वो शिप्स को लेके आता है और जाता है। तो फिर ग्वादर पोर्ट की क्या जरूरत है? और वैसे भी इस पोर्ट से चाइना को 3000 किलोमीटर का रोड रूट मिलता है, जहाँ से सामान शिनजियांग प्रोविंस में पहुँचता है और जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं, जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद है। चाइना पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? आज की वीडियो में हम इसी बात पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि चाइना की स्ट्रेटेजी CPEC के पीछे क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाइना का ये मैप देखिए। चाइना की ईस्टर्न कोस्ट काफी बड़ी है और चाइना के पास पूरी साउथ चाइना सी का एक्सेस है। यहाँ चाइना की डोमिनेंस है और कई पोर्ट्स हैं जहाँ से चाइना अपनी शिप्स लाता है और ले जाता है। अगर चाइना को वेस्टर्न साइड में जाना हो, जैसे इंडिया, अरब, यूरोप या अफ्रीकन नेशंस, तो उन्हें इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स के बीच में से या मलेशिया और इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स में से होके गुजरना पड़ता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहा जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का सी पोर्ट रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल लगभग 94,000 शिप्स गुजर के जाती है, जो पूरे वर्ल्ड के पोर्ट्स का 25% है। मगर इस स्ट्रेट का एक वीक पॉइंट है। इसका बॉटलनेक ये है कि इसके एक पॉइंट पर समंदर की गहराई 25 मीटर से ज्यादा नहीं है और कई बड़े शिप्स की समंदर में डेप्थ 25 मीटर से ज्यादा होती है। इसी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से नहीं गुजर सकते और उन्हें इंडोनेशिया के आइलैंड के बीच में से गुजरना पड़ता है। तो अब समझिए इस बात को, चाइना जितना भी ऑयल अरब नेशन से इंपोर्ट करेगा, वो सारे शिप्स इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड रूट से होकर चाइना तक पहुंचेंगे। चाइना अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करेगा वेस्टर्न वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग अफ्रीका, यूरोप या इंडिया, तो उसे इन्हीं स्ट्रेट से होकर शिप्स को निकालना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का से थोड़ा वेस्ट में चलते हैं, आते हैं इन आइलैंड की तरफ, जिन्हें अंडमान और निकोबार आइलैंड कहा जाता है। मलक्का स्ट्रेट जहां खुलती है, वहां अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, जहां इंडिया नेवी की काफ़ी हैवी प्रेजेंस है। और मलक्का स्ट्रेट से थोड़ा दूर कोकोस या फिर कीलिंग आइलैंड्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड्स हैं। यहाँ पर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मुआहदा हो चुका हुआ है और वहाँ इंडिया नेवी की बेस है। अगर चाइना मलक्का स्ट्रेट से निकलने की कोशिश करेगा या इंडोनेशिया के कई आइलैंड से निकलने की कोशिश करे, तो इंडियन नेवी उसे आसानी से इंटरसेप्ट कर सकती है और अगर कभी जंग की जरूरत होती है तो इंडिया चाइना के सारे राउट्स को ब्लॉक कर सकती है। चाइना का ऑयल सप्लाई ठप, चाइना के सारे एक्सपोर्ट ठप और चाइना की इकोनॉमी उनके कंट्रोल में नहीं। और चाइना के नीचे आप जानते हैं, चाइना ने इंडिया के अलावा साउथ चाइना सी में आसपास दुश्मन पार रखे हैं। ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, मलेशिया एंड साउथ चाइना। और साउथ चाइना सी में वो पूरी तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर किसी से भी कुछ नोक झोंक होती है तो चाइना के ट्रेड पर काफी असर पड़ेगा। चाइना ने इसी वजह से अपने दोस्त पाकिस्तान को कहा कि मुझे रास्ता दो, ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा और मैं इससे ट्रेड कर सकूंगा यूरोप की दुनिया को, अफ्रीका की दुनिया को और अरब कंट्रीज में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान चुके होंगे कि आइलैंड्स और सी पोर्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंट्रीज के लिए। और बहुत सारी वॉर्स हैं जो सिर्फ इन्हीं आइलैंड्स और सी पोर्ट्स की वजह से हुई हैं, समुद्री रास्तों की वजह से हुई। इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया था, लेकिन वो लोन को वापस नहीं दे पाए, तो उन्होंने चाइना को 99 ईयर्स के लिए अपना सी पोर्ट हम्बनटोटा दे दिया। अब चाइना लीगली उस पर नेवी बेस भी बना सकता है। उसे 99 ईयर्स के लिए वो टोटली ओन कर सकता है, चाहे उस पर जो भी एक्टिविटी करे। अब अगर ये सोचा जाए कि क्या चाइना पाकिस्तान में अपना आहिस्ता आहिस्ता असर उसको बढ़ा के क्या वो कब्जा करने की सोच रहा है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और एटॉमिक पावर की जब बात आती है तो पूरी दुनिया अलर्ट हो जाती है। तो अगर कभी ऐसी बात होती भी है तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक वार जब शुरू हुई तो इस पूरी दुनिया का सफाया हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री पाकिस्तान के लिए खड़ा होगा, बल्कि एटॉमिक वार में लोग अपनी बका के लिए खड़े होंगे। वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।